अच्छा देखो, एक्सरसाइज है हमारे पास 6 पॉइंट, क्लास है 10 और क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 6 नहीं 7, ठीक है 7। अच्छा 7 क्वेश्चन है, इसमें हमें जो है ना वो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, जितना भी हमारे पास डाटा है उससे हमने निकालना है मोड और मीडियन, ठीक है, वस्तानिया और आधा मालूम करें इसका, क्योंकि मीन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसमें अरिथमेटिक मीन भी निकालने का तरीका जो है ना डायरेक्ट मेथड से भी बता दिया, इनडायरेक्ट मेथड से भी, या इनडायरेक्ट को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, वो हो गया। अब मीडियन और मोड जो है ना वो आपको मैंने समझाना है। तो इसमें सबसे पहले तो जो है ना जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज, ठीक है, वो हमने लिखनी है, लेकिन वैल्यूज को लिखने का तरीका है, वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई तादाद के साथ लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग में आपने मुझे थोड़ी हेल्प करनी है। सबसे पहले जो है ना सबसे छोटा नंबर है 2 और 2 बताना है कि कितनी दफा आ रहा है। 2 से स्टार्ट करो और 2 जो है वो मेरे ख्याल से एक दफा ही आ रहा है। आगे 3 बताओ, 3 कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 3 दफा आ रहा है। 4 कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 कितने टाइम आ रहे हैं? 1 2 3 4 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम। 5 जो है वो 4 टाइम आ रहा है। 6 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 टाइम, बिल्कुल 6 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। 7 कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम, गुड। 3 4 और 5 8 कितने टाइम आ रहा है? 5 दफा नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है। 1 2 3 4 5 8 5 टाइम आ रहा है, तो 9 कितनी टाइम आ रहा है जी? 4 टाइम, 6 दफा आ रहा है, 6 दफा आ रहा है जी, बिल्कुल। हाँ ये वाली भी दो है। 10 कितनी टाइम आ रहा है? 2 दफा। 11 कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा। 12 है, 12 12 आ रहा है, बस यहाँ तक ही है ना। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर था 2, सबसे बड़ा नंबर है 12। इसमें देखना है कि ये बीच में जो नंबर है ये कितनी दफा आ रहा है और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर बेतरतीब लिखा हुआ है, आपने बातरतीब करना है, लेकिन बढ़ती हुई हालत के साथ असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर गिन के लिखने हैं कि कितनी दफा। अब एक और बात, इसको चेक करने का ये तरीका भी है कि आप बुक वाले नंबर गिनो सारे के कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये है कि 39, कितने हैं? 39, और ये भी गिनते हैं कि अरेंज करने के बाद देते हैं, कोई मिस तो नहीं हो गया। थर्टी एट है जी। एक नंबर इसका मतलब हमारे पास कोई मिस हुआ है, और वो कौन सा हुआ है वो फिर देखेंगे, ठीक है। वो आप इस पे थोड़ी सी तवज्जो दो।
कि इसमें 3 मिस हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है, कौन सा हुआ है, दोबारा से गिन लेना। बहरहाल तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं, तो ये मीडियन निकालने का तरीका। मस्तानिया भी जिसको कहते हैं, इसको निकालने का तरीका ये है कि आप टोटल जो वैल्यूज है ना, ये बनती 38 ही बनती है, ठीक है 38 ही बनती है, ये है ही 38। अच्छा, इसको निकालने का तरीका ये है मीडियन को कि आप अब 38 है ना, तो इसमें आपने देखना है दरमियान वाली वैल्यूज, ठीक है। अब अगर 38 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो क्या वैल्यू आती है, 19, ठीक है, क्या वैल्यू आती है, 19 आती है। तो अब आप इसमें देखो कि इसमें 19 वाली वैल्यू कौन सी है, वो मीडियन कहलाएगी। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये वाली तो क्या आ रही है, 7। क्या आ रही है, 7, ठीक हो गया। अब ये तो है मीडियन, मोड कैसे निकालना है, मोड, ठीक है, इसको आधा कहते हैं। उसके लिए ये है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, तो इसमें कौन सी वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट हुई है, 4 और है 3 3 6 3 3 6 9 के बराबर है, तो बस क्या आ जाएगा 4 और 9, तो ये ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। तो ये हमारे पास मीडियन और मोड निकालने का तरीका कितना आसान है, ठीक है। मीडियन कोई भी आपने वैल्यूज में, अच्छा अगर अरेंज नहीं होंगी और आपने सर्कल निकाला या सेंटर निकाला तो ठीक नहीं आएगा, और इसी तरह भी मोड भी अगर अरेंज नहीं हुई तो आपको मोड कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अरेंज नहीं होगी, सबसे पहले वैल्यूज को क्या करोगे, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई साइड पे, और फिर उसके बाद जो टोटल नंबर को 2 में डिवाइड करो, उसका जो आंसर आएगा वो वैल्यू बीच में ढूंढो कि वो कौन से नंबर पे, जैसे 38 को 2 पे डिवाइड किया तो 19 आया, और 19 वाली 19 पर कौन सी वैल्यू थी, ये मीडियन है। और मोड निकालने का काम, जो ज्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो मोड है। ये कॉपी कर लो शहजादे, ठीक है, काम आएगा।